जय माता दी दोस्तों, आइए जानते हैं कि 9 दिन माता को क्या भोग लगाएं। पहले दिन माँ शैलपुत्री को गाय का घी या घी से बनी चीज़ों का भोग लगाएं, इससे माता प्रसन्न होती हैं। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी, इस दिन भोग चीनी या मिश्री से बनी चीज़ें जैसे पंचामृत इत्यादि का लगाएं। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा, इनका भोग दूध या दूध से बनी मिठाइयों जैसे खीर इत्यादि से लगाएं। चौथा दिन माँ कुष्मांडा, उनका भोग मालपुआ, हलवा या दही बड़े से लगाएं। जिस माँ को जो पसंद हो उनका उसी का भोग लगाएं। पांचवा दिन माँ स्कंद माता, इस दिन माँ को केले या अन्य फल का भोग लगाएं, क्योंकि जो माता को प्रिय है वही उनको चढ़ाएं। छठा दिन माँ कात्यायनी को भोग शहद या शहद से बनी चीज़ों का लगाएं। सातवां दिन माँ कालरात्रि, इस दिन गुड़ से बनी चीज़ें जैसे हलवा या लड्डू का भोग लगाएं, इससे माता बहुत प्रसन्न होती हैं। आठवां दिन महागौरी, इस दिन नारियल या नारियल से बनी मिठाई का भोग लगाएं, इससे महागौरी अत्यधिक प्रसन्नता प्राप्त करती हैं। नौवां दिन माँ सिद्धिदात्री, इस दिन माँ को हलवा पूरी और चने का भोग लगाएं, जो माँ को बहुत ज़्यादा प्रिय है। अब आइए जानते हैं कि माँ को 9 दिन किस रंग का फूल चढ़ाएं, माँ को कौन से फूल प्रिय हैं। पहले दिन गुड़हल का फूल चढ़ाएं, माँ को गुड़हल का फूल बहुत पसंद है। ये माँ दुर्गा को अत्यंत प्रिय है और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। माँ काली और माँ कात्यायनी को विशेष रूप से गुड़हल के फूल अर्पित किए जाते हैं। कमल का फूल, ये धन और समृद्धि का प्रतीक है और माँ लक्ष्मी का भी प्रिय है। माँ दुर्गा को कमल का फूल अर्पित करने से कार्यों में सफलता मिलती है, इसलिए कमल का फूल चढ़ाना अत्यधिक शुभ माना जाता है, क्योंकि ये फूल माता को बहुत ज़्यादा प्रिय है। हर श्रृंगार का फूल चढ़ाएं माता को, जिसको पारिजात भी कहा जाता है। ये फूल शारदीय नवरात्र के दौरान खिलना शुरू होता है और इसे माता कुंती द्वारा भगवान शिव की पूजा में उपयोग किया जाता था। इसे माँ दुर्गा को चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। श्वेत कनेर, माँ शैलपुत्री को ये फूल बहुत प्रिय है, इसलिए श्वेत कनेर अवश्य चढ़ाएं। चंपा, ये माँ सिद्धिदात्री का प्रिय पुष्प है और प्रेम और पवित्रता और भक्ति का भी प्रतीक है, इसलिए चंपा का पुष्प चढ़ाएं। अपराजिता, इस फूल को बटरफ्लाई पी भी कहा जाता है, इसका अर्थ जिसे कोई हरा नहीं सकता और ये माँ दुर्गा को बहुत प्रिय है। सफ़ेद चंदन के फूल, इन्हें अर्पित करने से जीवन में शांति और संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति होती है, इसलिए सफ़ेद चंदन का फूल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। वैसे हम कोई भी फूल अर्पित करते हैं, पर कुछ फूल ऐसे हैं जो माँ को बहुत प्रिय हैं। इन फूलों को चढ़ाने से बिल्कुल बचें। जो नवरात्रि में देवी को मदार, हरश्रृंगार, धतूरा, तुलसी और तगर जैसे फूल अर्पित नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये माता को पसंद नहीं है और इन्हें चढ़ाने से माँ नाराज़ हो जाती हैं। किस दिन कौन से रंग के कपड़े पहने, आइए जानते हैं। पहला दिन नारंगी और उत्साह, गर्मजोशी और सकारात्मकता का प्रतीक है, इसलिए नारंगी रंग के कपड़े पहने। दूसरा दिन सफ़ेद, शांति और पवित्रता और एकाग्रता का प्रतीक है, इसलिए दूसरे दिन सफ़ेद रंग का वस्त्र पहने। तीसरा दिन लाल रंग का वस्त्र प्रेम और शक्ति और जुनून का प्रतीक है, ये जरूर पहने। चौथा दिन रॉयल ब्लू कलर का पहने, समृद्धि और शांति का प्रतीक है ये कलर। पांचवा दिन पीला, स्नेह और उत्सव का प्रतीक है ये पांचवा पुष्प, पीला अवश्य पहने। छठा दिन हरा, नई शुरुआत और विकास और उर्वरता का प्रतीक है, इसलिए हरा रंग जरूर पहने। सातवां दिन ग्रे या स्लेटी, संतुलन और इंद्रियों पर काबू पाने की शक्ति का प्रतीक है। आठवां दिन बैंगनी, आशा और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है ये रंग। नौवां दिन मोर पंखी हरा, सफलता और देवी के आशीर्वाद का प्रतीक है, इसलिए हरा रंग जरूर पहने। जय माता दी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब